नमस्कार। ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो कंप्लेन हमें करते हैं कि जब भी विंटर आता है या जब ड्राई सीजन आती है तो जो स्किन का ग्लो जो होता है वो चला जाता है। ये ग्लो क्यों चला जाता है? क्योंकि स्किन जो होती है वो विंटर में हमारी ड्राई हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो ड्राई स्किन होती है उसको कैसे हम प्रिवेंट करें। अगर आपकी ड्राई स्किन हो गई है तो उसमें क्या ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप आप ले सकते हो ताकि आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल बनी रहे। क्योंकि ड्राई जब भी स्किन होती है तब आपकी स्किन जो होती है वो डल तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ में स्किन का जो ग्लो होता है वो चला जाता है। स्किन में रिंकल्स पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी जो स्किन जो होती है वो आपकी उम्र से ज़्यादा एजेड दिखने लगती है। सो ये सब जो प्रॉब्लम होता है वो ड्राई स्किन की वजह से रहते हैं। सो आज के वीडियो में ये सारी बात जो है उसको हम कवर करेंगे। ड्राई स्किन में क्या केयर लेनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा साबुन या फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स जानने के लिए ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ड्राई स्किन जो होती है उसमें होता क्या है। जब भी सीज़न चेंज होती है या उसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जब भी आपकी स्किन ड्राई होती है उस टाइम पे आपकी जो स्किन जो होती है वो थोड़ी रफ़ हो जाती है, चमड़ी में सूखापन आ जाता है। कई बार स्किन जो होती है वो आपको टाइट महसूस होती है, पर्टिकुलरली स्नान करने के बाद या फेस वॉश के बाद स्किन आपकी ज़्यादा टाइट लगती है। बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो उसमें स्किन जो होती है वो ब्रेक भी पड़ जाती है, चिरे भी पड़ जाती है। बहुत जो सेंसिटिव स्किन होती है उसमें थोड़ी रेडनेस भी आ जाती है। इसके साथ कई बार आपको स्किन जो होती है उसमें वाइट पपड़ी जैसा भी बन जाता है। सो ये जो भी सिम्टम्स रहते हैं वो ड्राई स्किन के सिम्टम्स हैं। सो अगर इसमें से कुछ भी आपको होता है उसका मतलब कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ड्राई स्किन जो होती है वो होती क्यों है। तो उसमें मेन दो टाइप के कारण होते हैं। एक जो होता है वो एक्सटर्नल कारण होता है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट जो होता है या बाहर की जो चीज़ें होती है उससे ड्राई स्किन होती है, और दूसरा जो होता है कि इंटरनल रीजन होता है। सो दोनों के कारण जो होते हैं वो हम देखते हैं। जो सबसे कॉमन कारण जो रहता है कि जब एटमॉस्फेयर में नमी कम हो जाती है, जब एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है, पर्टिकुलरली जैसे विंटर की सीज़न में होता है, तब स्किन जो होती है वो ड्राई होती है। क्यों ड्राई होती है? क्योंकि स्किन में हमारा जो ऑयल जो होता है वो स्किन में से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उसकी वजह से स्किन का जो ऑयल का लेवल होता है वो कम हो जाता है और स्किन हमें ड्राई फील होती है। अगर आप लंबे टाइम के लिए एयर कंडीशनर का यूज़ करते हो बहुत ही लो टेम्परेचर पे, या बहुत ही ज़्यादा हीटर का यूज़ करते हो तो भी स्किन ड्राई हो सकती है। कई लोगों को जो स्नान के टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करने की हैबिट होती है। ज़्यादा गर्म पानी के इस्तेमाल से भी स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। अगर आप स्नान करने का टाइम बहुत ही ज़्यादा लंबा रखेंगे तो भी स्किन का जो ऑयल होता है वो ड्राई आउट हो जाता है और स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। स्नान करने के बाद आपका जो बॉडी है उसको हल्के से ड्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा रब नहीं करना है। कई जो साबुन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा लगाने से और बहुत ही ज़्यादा घिसने से भी स्किन आपकी ड्राई हो सकती है। सो ओवर क्लींजिंग एंड ओवर स्क्रबिंग जो होता है वो दोनों स्किन को ड्राई कर सकता है। जब भी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो पानी का लेवल है वो कम हो जाता है स्किन में, तभी भी डिहाइड्रेशन की वजह से भी स्किन ड्राई हो सकती है। कई जो डिसीज़ ऐसे होते हैं जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, उसमें भी आपको स्किन जो है वो ड्राई महसूस होती है। स्किन के कई सारी कंडीशन हैं जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस, ये सब ड्राई स्किन रिलेटेड कंडीशन रहती हैं। कई बार एलर्जी की वजह से भी स्किन ड्राई हो जाती है। कई लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और ड्राई स्किन होती है। ऐसे केस में जब भी एटमॉस्फेयर चेंज होता है, पर्टिकुलरली इंडिया में जब मानसून के बाद विंटर स्टार्ट होने लगता है, तो सबसे पहला जो होता है उनकी स्किन पे इफ़ेक्ट आ जाती है। क्योंकि उनकी स्किन में से जो ऑयल जो होता है वो जल्दी ज़्यादा इवोपरेट हो जाता है। जब भी हमारी एज बढ़ती है तो उसके साथ जो ऑयल की जो ग्लैंड्स होती है उसका काम भी थोड़ा कम पड़ता है। तो पर्टिकुलरली 50 की उम्र के बाद आपकी स्किन जो है वो नेचुरली भी थोड़ी ड्राई फील होने लगती है। आइए अब हम देखेंगे कि ड्राई स्किन जो है उसमें केयर क्या करनी है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ये कारण है उसमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो रही है। जैसे कि एक्सटर्नल कोई कारण है, एटमॉस्फेयर के रिलेटेड है, या फिर कोई इंटरनल रीजन है। ओके, अगर कोई कारण हमें मालूम पड़ता है तो उसको पर्टिकुलरली अवॉइड करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो ट्रीटमेंट रहता है वो मॉइस्चराइज़र होता है। मॉइस्चराइज़र जो है वो तरह तरह के रहते हैं। पर्टिकुलरली ड्राई स्किन के लिए जो मॉइस्चराइज़र होता है उसमें कई कंटेंट्स होते हैं, वो स्किन को बहुत ही हेल्पफुल करते हैं। जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें इसमें ग्लिसरीन, लाइट लिक्विड पैराफिन, वाइट पेट्रोलियम जेली, नेचुरल मॉइस्चराइज़र फैक्टर्स जो NMF रहता है, या सिया बटर, कोको बटर या जोजोबा ऑयल जैसे कंटेंट्स जो है वो होने चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है तो क्रीम फॉर्मुलेशन जो है वो अच्छा रहेगा। अगर आपकी स्किन जो है वो मीडियम ड्राई
और ऑयल टाइप की रहता है तो उसमें लोशन बेस्ड जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो अच्छे रहते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो है वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो है वो आप यूज़ करिएगा। क्रीम बेस्ड जो फॉर्मुलेशन होता है वो हैंड्स, लेग्स और बॉडी के लिए अच्छा रहता है। मॉइस्चराइज़र जो है उसको दिन में 2 से 3 बार लगाना चाहिए, पर्टिकुलरली विंटर में। स्नान करने के बाद स्किन में थोड़ी नमी होती है, उस टाइम पे अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो मॉइस्चराइज़र की जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी। तो नॉर्मल जो केयर होती है वो क्या करनी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़र रेगुलर लगा देना है। स्नान करने का जो टाइम होता है वो आपका 3 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्नान करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, हॉट पानी नहीं होना चाहिए। वार्म वाटर जो गुनगुना पानी होता है उससे ही आप स्नान करिएगा। स्नान करने के लिए जो साबुन यूज आप करते हो वो पीएच बैलेंस होना चाहिए। सिंडेट बार जो आते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। अगर सिंडेट बार आप यूज़ नहीं कर सकते तो जो भी ग्लिसरीन बेस्ड साबुन रहते हैं, पर्टिकुलरली जो वाइट कलर के रहते हैं, वो स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। स्नान करने के बाद जब भी आपको बॉडी को ड्राई करना है तो हल्के से ड्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा घिसना नहीं है। स्नान करने के बाद पर्टिकुलरली विंटर में आपको पहले कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं, उसके बाद ही आपको जो वुलन क्लोथ्स जो होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, वो पहनने हैं। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट जो स्वेटर्स और ऐसा पहनते हैं तो वो जो स्किन सेंसिटिव और ड्राई होती है तो उससे इरिटेशन और एलर्जी होने के भी चांसेस रहते हैं। विंटर में डिहाइड्रेशन जो होता है वो भी होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ऐसे केस में आपको विंटर में भी दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जो है वो पीना चाहिए। फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलरली आपके लेके आपको स्किन जो है उसको हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जो क्लोरीनेटेड वाटर जो होता है, वो स्विमिंग पूल जो होता है, उसमें एक्सपोजर नहीं लेना है। ऐसे करने से भी स्किन जो होती है वो ड्राई और सेंसिटिव हो सकती है। विंटर में जो हीटर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जो स्किन ड्राई होती है, तो ऐसे केस में जो है आपको जो ह्यूमिडिफायर होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो क्या करना है कि बाल्टी जो होती है या कोई भी टब होता है उसमें पानी जो है वो भर के आपको रूम में रख देना है। तो उससे क्या होगा कि रूम में जो मॉइस्चर का लेवल जो होता है, ह्यूमिडिटी जो होगी वो मेंटेन रहेगी और आपकी स्किन और आईज़ जो है वो ड्राई नहीं होगी। अगर आपको एयर कंडीशनर में लंबे टाइम तक रहना पड़ता है तो रूम का जो टेम्परेचर है वो 27 से बहुत ही नीचे नहीं रखना है। फेस की जो स्किन होती है हमारी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पर्टिकुलरली विंटर के लिए, और जिनकी भी स्किन ड्राई होती है उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस वॉश यूज़ नहीं करने हैं। जो भी फेस वॉश रहते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड और रहता है वो स्किन को ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। सो अल्कोहल बेस्ड और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड जो फेस वॉश है वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। पर्टिकुलरली जो स्किन क्लींजर आते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल कुछ नहीं होता है, ऐसा आप यूज़ करेंगे तो ड्राई स्किन में वो बेस्ट रहेगा। जैसे सीटाफिल क्लींजर आता है या सीटाफ्रेश जो क्लींजर आता है, ये जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसमें झाग नहीं बनता है, उसकी स्मेल भी नहीं आती है, लेकिन ये फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है और स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता है। एक दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, फेस वॉश या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई और सेंसिटिव है तो जो फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, क्योंकि जो स्मेल के लिए जो केमिकल जो यूज़ करते हैं कई बार उससे भी ड्राई स्किन जो होती है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं और इरिटेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो फ्रेगरेंस फ्री और बहुत ही कम फ्रेगरेंस हो ऐसे ही प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं। कई बार बहुत ही ज़्यादा धूप में जाने से भी स्किन जो होती है वो ड्राई होने के चांस रहते हैं। सो एक्सेसिव सन एक्सपोजर जो है वो आपको अवॉइड करना है। कई दवाइयाँ ऐसी होती है कि वो लेने के बाद भी ड्राइनेस हो सकती है। सो ऐसी कोई भी आप दवाई ले रहे हो तो उसके साथ भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करना मत भूलिए। सो जो भी ये सब मैंने बात बताई, इतना आप ध्यान रखेंगे कि रेगुलर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, स्नान करने का जो टाइम है वो लिमिटेड रखेंगे, पीएच बैलेंस वाले साबुन यूज़ करेंगे, फेस पे क्लींजर ही यूज़ करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, हो सके इतने कॉटन के ही क्लोथ्स पहनेंगे, तो आपकी जो स्किन है वो विंटर में भी काफ़ी अच्छी और नॉर्मल रहेगी। जब भी आपकी स्किन नॉर्मल रहती है तो आपकी जो स्किन का ग्लो है वो नेचुरली ही अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ड्राई स्किन हो गई है, आपकी स्किन जो है वो जलन होने लगती है, इरिटेशन होता है, उसमें से अंदर से कुछ पानी या ऐसा कुछ भी निकलता है, बहुत ही चीरे पड़ गए और उसमें ब्लीडिंग होता है, एक्सेसिव जब ड्राई स्किन होती है तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना मत भूलिएगा। लास्ट में जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप प्रोडक्ट जो होती है मॉइस्चराइज़र बेस्ड वो आप यूज़ नहीं करना चाहते, सो नॉर्मल जो एलोवेरा होता है, कोकोनट ऑयल होता है और हनी जो होता है वो भी अच्छा मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड कर सकते हो। सो ये भी आप अपनी स्किन पे जो है वो ड्राई स्किन को प्रिवेंट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो।
ड्राई स्किन रिलेटेड अगर और भी आपको कोई क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और भी स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।